नमस्कार सभी साथियों को टारगेट विद ठाकुर सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये आया है कि पहले पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने की सीमा 2 साल रखी गई थी, अब उसे बढ़ाकर लगभग 3 साल कर दिया गया है। मतलब ऐसे सभी शिक्षक जो नियोजन में हैं और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं, सरकारी नियोजन में हैं, उन्हें अगस्त 2028 तक ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आपने दैनिक भास्कर में भी इसकी हेडिंग देख ली होगी। तो ऐसे सभी शिक्षकों को अगस्त 2028 तक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अब केवल शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा से ही भर्ती की जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी, है ना, जिसके बारे में अलग अलग वीडियोस भी आपने देखे होंगे। तो पात्रता परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? जो अभी पैटर्न चल रहा है जिसमें 120 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है और बाकी 30 नंबर में बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश और जीके का थोड़ा पोर्शन आ रहा है। क्या पात्रता परीक्षा का सिलेबस ये होगा या पात्रता परीक्षा का सिलेबस 2018 वाला होगा, जिसमें 60 नंबर का सब्जेक्ट आया करता था वर्ग 2 में, 30 नंबर की हिंदी आया करती थी, 30 नंबर की इंग्लिश आया करती थी और 30 नंबर का बाल विकास होगा। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो देखो मित्रों, जहां तक मुझे लगता है वर्ग 2 का सिलेबस पात्रता का जो 2023 में पात्रता परीक्षा हुई है वही सिलेबस रहने वाला है। तो अभी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। क्लियर है? क्योंकि देखिए, जब आप 150 नंबर का पात्रता परीक्षा का पेपर दे रहे हैं जिसमें 120 नंबर का सब्जेक्ट है, तो हिंदी तो आप उसमें भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अभी पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट को दीजिए। पूरा फोकस किस पे कीजिए? अपने सब्जेक्ट पे कीजिए। तो जहां तक है पात्रता परीक्षा का सिलेबस यही रहेगा कि 150 में से 120 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। कितने? तो हमने कहा 120 नंबर आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है उसी पैटर्न पे अभी चालू कीजिए। अभी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है अपने किसको दीजिए? सब्जेक्ट को दीजिए। अब बात आती है कि पद कितने आ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली बार वर्ग 2 में लगभग 10,000 पद आए थे। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी वर्ग 2 में लगभग 8 से 10,000 पद आने की संभावना रहेगी। और हो सकता है कि वर्ग 3 में इस बार पद बढ़ जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिले। जिस प्रकार से पुलिस भर्ती, जिस प्रकार से पुलिस में 10,000 पद आने की संभावना है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पद बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिंहस्थ के पहले 3 परीक्षाएं पुलिस की करवाएंगे, ऐसा कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन मुझे लगता है सिंहस्थ के पहले अगर बड़ी परीक्षाओं की बात की जाए तो ये एक मौका है सिंहस्थ 2028 के पहले, क्योंकि अगर परीक्षा 2026 से होना प्रारंभ होगी तो इसका पूरा प्रोसीजर आप मान लीजिए कि 2027 में कंप्लीट होगा। और कंप्लीट होते होते भी आप ये मान लीजिए कि अगस्त सितंबर तो आ ही जाएगा, है ना। तो ये मान लीजिए कि जिस प्रकार पुलिस में एक बड़ी भर्ती होने जा रही है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, उस प्रकार से शिक्षक भर्ती भी आपकी बड़ी हो सकती है। और हो सकता है वर्ग 3 में पदों की संख्या बहुत बढ़े। हो सकता है 20,000 पद आ जाए, हो सकता है 15,000 पद आ जाए। तो 15 से 20,000 पद जरूर रहेंगे। वैसे ही वर्ग 2 में भी पद बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको केवल अपनी तैयारी करनी है और पात्रता परीक्षा के पैटर्न पे ही तैयारी करनी है। कैसे? अब उसमें भी 2 चीजें हैं। 2023 की जो पात्रता परीक्षा है उसमें 150 नंबर का पेपर होता था, जिसमें आपका सब्जेक्ट 120 नंबर का आता था। 30 नंबर में बाल विकास, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, एमपी जीके, उसमें 2-3 रीजनिंग के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जबकि 2018 वाली जो पात्रता होती थी उसमें आपने देखा है कि 60 नंबर का सब्जेक्ट होता था, 30 नंबर का इंग्लिश होता था, 30 नंबर का हिंदी होता था और 30 नंबर का बाल विकास होता था। तो अभी ये भी एक चर्चा है कि कौन सी पात्रता की तैयारी करें। तो देखिए, 2023 की जो पात्रता है उसी की आप तैयारी कीजिए, क्योंकि 120 नंबर का आप सब्जेक्ट है। ज्यादा तो कुछ अगर चेंज भी हुआ तो ज्यादा प्रेफरेंस आपके सब्जेक्ट का ही रहेगा। तो वर्ग 2 के ऐसे अभ्यर्थी, वर्ग 3 में तो ज्यादा समस्या है ही नहीं, तो वर्ग 2 के ऐसे सभी अभ्यर्थी ज्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट को करें, अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। क्यों?
क्योंकि आपको अब अपना सब्जेक्ट एनसीईआरटी पैटर्न पे तैयार करना होगा। पिछला पेपर आप दे चुके हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी अभी केवल पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे करें, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें, साथ में हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा थोड़ा तैयार करते चले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए 150 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें भी तो 5-7 क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। तो वहां क्या उन 5-5 क्वेश्चनों पे क्या तुक्का मारेंगे आप? तो उससे बेहतर है कि सबसे ज्यादा समय अपने सब्जेक्ट पे दें, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पर भी समय दें, बाल विकास पर भी थोड़ा समय दें। तो ये एक बेहतर तैयारी होगी आपकी कि आप किस तरह से अभी से तैयारी में लग जाएंगे। ऐसे आपको पता है कि नोटिफिकेशन आया नहीं है, मई समाप्त होने की ओर है, 2 दिन बचे हैं, तो अभी सीधी संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन जून में आएगा। और अगर जून में नोटिफिकेशन आता है तो मान लीजिए अगस्त एंड में या सितंबर में इसकी परीक्षा आयोजित होगी। कब आयोजित होगी? तो सितंबर में परीक्षा आयोजित होगी। तो आपके पास उतना समय नहीं है। आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं तैयारी करूं, तो आपके पास उतना समय नहीं है। अभी वर्ग 2 के अभ्यर्थी अपने सब्जेक्ट को पकड़ ले और एनसीईआरटी पैटर्न पर एनसीईआरटी बुकों के साथ उसे पढ़ना चालू करें। वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को कोई समस्या नहीं है, जैसे उन्होंने पात्रता परीक्षा दी थी उसी पैटर्न पे उनको क्या करना है, उसी पैटर्न पे उनको तैयारी करना है। किस प्रकार तैयारी करना है कि सर इस बार तो थोड़ा पैटर्न अलग आया था, बिल्कुल मैं सहमत हूं। आप पर्यावरण को अच्छा पकड़िए, आप मैथ्स को पकड़िए, है ना, मैथ्स और पर्यावरण जो है उसको पकड़ के रखिए, बहुत अच्छे से उसको तैयार कीजिए और हिंदी तैयार कीजिए। ज्यादा समस्या तो नहीं है, ज्यादा दिक्कतें तो नहीं, तो हिंदी तैयार करके रख लीजिए। हिंदी तैयार कर लीजिए, पर्यावरण तैयार कर लीजिए, मैथ्स तैयार कर लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट पे वर्ग 3 वाले अभी क्या कीजिए, कमांड कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।